हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं साइंस मैराथन कंपटीशन क्लास 5 के लिए एनिमल लाइफ ये चैप्टर। तो देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। एनिमल लाइफ, रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। You must have seen sometime bird feeding their babies or dog playing with their puppies or monkey hugging its baby. Do you wonder at the similarity between animals and their babies? We observe that animal and their babies have some characteristics and features. Both animal and their young ones have same pattern of hair, skin, tail, etc. एनिमल्स रिप्रोडक्शन। दोस्तों, एनिमल का रिप्रोडक्शन दो प्रकार से होता है। देयर आर टू मेन वेज ऑफ रिप्रोडक्शन, बाय लेइंग एग्स एंड बाय गिविंग बर्थ टू यंग वंस। एक प्रकार वो है जो अंडे देते हैं और दूसरा प्रकार वो है वो डायरेक्टली बच्चे को जन्म देते हैं। एनिमल दैट ले एग्स, मतलब जो एनिमल जो डायरेक्टली जो एग्स देते हैं या अंडे देते हैं। Some animals reproduce by laying eggs. These include insects, fish, frogs, snakes, lizards, snails, birds, and crocodiles. Birds. Birds build their nest to lay eggs. Birds nurture their eggs to keep them at the proper temperature before these eggs hatch into young ones. मतलब जो बर्ड होते हैं वो अंडे देने से पहले उनका नेस्ट जो होता है वो बना लेते हैं और बाद में उसमें अंडे देते हैं। तो उसमें वो प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन करते हैं, जैसे कि जब तक उस एग में से यंग वंस बाहर नहीं आते। All eggs are protected by hard covering made of calcium carbonate called the shell. जो अंडे का जो आउटर कवरेज होता है वो एक हार्ड कवर होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है। शेल इज पोरस दैट अलाउज द ट्रांसफर ऑफ गैसेस थ्रू द शेल। विद इन द शेल आर द अल्बुमेन व्हाइट, मतलब जो व्हाइट जो होता है वो उसे क्या कहते हैं, अल्बुमेन कहते हैं। एंड द यॉक मीन्स येलो, जो येलो जो होता है, यहाँ पे बाजू वाले पिक्चर में दिखाया है कि जो येलो होता है उसे यॉक कहते हैं। यहाँ पे देखो, अल्बुमिन मीन्स एग व्हाइट, जो व्हाइट जो एक लिक्विड होता है उसे अल्बुमिन कहते हैं। और शेल जो बाहर का जो कवर होता है उसे शेल कहते हैं। ठीक है। Albumin contains protein that is necessary for development of growing bird, and yolk is the source of food contains the fat. The young bird will only develop at the proper temperature. This happens only when bird sits on them for several days. तो कैसे जो अंडे में से बच्चा बाहर आता है तो उसके लिए उसका प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन होना चाहिए, तब जो बर्ड्स होते हैं वो हैचिंग के लिए वहाँ पे बैठते हैं। व्हेन द बेबी बर्ड्स हैचेस फ्रॉम द एग, दे डू नॉट हैव feathers, so the bird feeds their young ones till their feather develops. मतलब जैसे ही अंडे में से बच्चे बाहर आते हैं तो उनको पंख नहीं होते हैं, और जब तक उनके पंख नहीं डेवलप होते हैं तब तक जो बर्ड्स होते हैं उनकी जो माँ होती है वो उन्हें खाना फीड करती है। Insects. Most of the insects such as butterflies, grasshoppers, cockroaches and houseflies lay eggs. The young ones when come out of eggs look very different from their parent. During their growth, they keep shedding their outer layer or covering of their body and gradually develop into adult. This process of shedding of outer covering of the body, that is skin, by the baby insect during their growth is called molting. Small baby cockroach or grasshopper that hatches from egg is called nymph. They do resemble their parent but lack wings. After shedding their skin several times, they turn into adult. Butterfly and housefly eggs, when hatches, small worms come out called larva. मतलब बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई जब एग्स हैच करते हैं तो उसमें से बच्चे नहीं आते, उसमें से
क्या आता है, एक स्मॉल वॉर्म्स आता है, मतलब जो कैटरपिलर के जैसा होता है, तो उसे कहते हैं लार्वा। द लार्वा ऑफ बटरफ्लाई इज कॉल्ड कैटरपिलर, सी मैंने अभी आपको बताया। एंड द लार्वा ऑफ हाउस फ्लाई इज कॉल्ड मैगॉट। लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई, यहाँ पे मैंने आपको पिक्चर दिखाया हुआ है कि जो बटरफ्लाई का जो लाइफ साइकिल होता है वो कैसे होता है। अभी हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि लाइफ साइकिल कैसे होता है। बटरफ्लाई ले एग्स ऑन लीफ एंड टाइनी वर्म लाइक स्ट्रक्चर हैच फ्रॉम द एग कॉल्ड लार्वा, जो मैंने अभी आपको बताया। कैटरपिलर इट्स लीव्स ऑल द टाइम एंड बिकम्स प्लम्प एंड स्लगिश। जो कैटरपिलर होती है वो हमेशा क्या करती है, वो लीव्स खाती रहती है। When it cannot eat more, it covers itself from the thread that comes out of the caterpillar's body. जब भी वो कुछ खाती नहीं है तो वो क्या करती है कैटरपिलर, वो उसके बॉडी में से एक थ्रेड बाहर आता है, वो थ्रेड से वो अपने आप को बांध लेती है। दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, उसे क्या कहते हैं, प्यूपा। ये देखो यहाँ पे दिखाया है। द कैटरपिलर अंडरगोज मेनी चेंजेस इनसाइड द कोकून। This change occurring in the form, structure or function of organism in the process of its growth or development is called metamorphosis. After few weeks later, a beautiful butterfly comes out of cocoon. तो इसमें से बाद में जो कोकून होता है, जो कैटरपिलर क्या होता है, कैटरपिलर बहुत से स्टेजेस में से जाके आता है, जिसमें जिसको हम कोकून कहते हैं। और इसमें क्या होता है कि उसका स्ट्रक्चर चेंज होता है, उसका फंक्शन, ऑर्गेनिज्म का फंक्शन भी चेंज होते रहता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मेटामॉर्फोसिस। और कुछ हफ्तों के बाद वो एक एडल्ट बटरफ्लाई में उसका रूपांतर होता है। यहाँ पे दिया है, देखो दोस्तों। तो दोस्तों ये है साइंस मैराथन कंपटीशन के लिए क्वेश्चन है। एक्सप्लेन इन डिटेल लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई विद डायग्राम। जो मैंने अभी अभी आपको जो लाइफ साइकिल बताई है बटरफ्लाई की, वो आपको एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ उसका डायग्राम निकालना है। दोस्तों आपको करना क्या है, आपको इस क्वेश्चन का आंसर एक पेपर पे लिखना है और उस पेपर या तो स्कैन करो या फिर उसका फोटो निकालो और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करो। याद रखना दोस्तों, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। दोस्तों अगर पॉसिबल है तो आप आपके जो दोस्त हैं उन सभी को रिकमेंड कर सकते हैं कि आप भी इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है 5th से लेके 9th के स्टूडेंट को के लिए है, इंग्लिश, मैथ्स और साइंस। दोस्तों और भी कई सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन आपको ये वीडियो एंड तक देखना होगा। आगे है लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग्स ले एग्स इन वाटर और वेट प्लेस। मतलब फ्रॉग जो होते हैं वो कहीं जमीन पर अंडे नहीं देते हैं, वो पानी में या फिर जहाँ पे जो गीली जगह होती है या वेट प्लेस होता है वहीं पे ही वो अंडे देते हैं। एग्स हैचेस इनटू स्मॉल टैडपोल्स, मतलब जो बच्चे बाहर आते हैं तो उन्हें बोलते हैं टैडपोल्स। These tadpoles look more like a fish rather a frog. मतलब ये जो इनके जो यंग वंस होते हैं वो फिश जैसे दिखते हैं। देखो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिख रहा है कि जो ज्यादा से ज्यादा फिश जैसे दिखते हैं, लेकिन फ्रॉग जैसे नहीं दिखते हैं। Tadpole has no legs but has a long tail and breathes through gills in water. सेम फिश का भी ऐसे ही रहता है, उनको लेग्स नहीं होते, वैसे ही टैडपोल को भी लेग्स नहीं है और वो अपने गिल्स के सहारे वो ब्रीदिंग करते हैं पानी में। They feed on pond weeds and gradually turns into froglets and then into frog. तो उनको जो फ्रॉग, एडल्ट फ्रॉग होता है वो उनको खाना खिलाते खिलाते उनको वो क्या करते हैं कि उनकी जो डेवलपमेंट होती है बाद में वो फ्रॉगलेट्स होते हैं और बाद में एडल्ट फ्रॉग बन जाते हैं। देखो यहाँ पे जो दिखाया हुआ है आपको,
एन एडल्ट फ्रॉग ब्रीथ्स थ्रू लंग्स, जो एडल्ट फ्रॉग होता है वो लंग्स के थ्रू ब्रीथ करता है। Reptiles, lizards, turtles, and snake also lay eggs but do not give any parental care. Most of their laid eggs are eaten by other animals. लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक जो एनिमल ऐसे होते हैं जो एग्स देते हैं, लेकिन वो उनके एग्स की कोई भी पेरेंटल केयर नहीं करते, मतलब उनकी केयर नहीं करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इनके जो अंडे होते हैं वो कोई और जो अन्य एनिमल्स होते हैं वो उठा के लेके जाते हैं और खा डालते हैं। Among reptiles, only crocodiles and their relatives stand both eggs and babies. Crocodiles make a nest in the ground and lay eggs there. जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या करते हैं, वो ग्राउंड पे नेस्ट बनाते हैं और वहां पे ही अंडे देते हैं। They carry their babies to the water body after the egg hatches and took care of them for some time. इसके बाद वो क्या करते हैं कि उनके जो बेबीज होते हैं वो एग हैचेस होने के बाद ही उनको वो पानी में लेके जाते हैं और उनकी केयर करते हैं। एनिमल्स दैट गिव बर्थ टू यंग वंस, अभी तक हमने क्या देखा कि ऐसे एनिमल्स जो एग्स देते थे, अभी हम देखने वाले हैं ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को, मतलब बेबीज को ही जन्म देते हैं। सम एनिमल गिव बर्थ टू यंग वंस, सच एनिमल्स कॉल्ड मैमल्स। तो ऐसे जो ऐसे जो एनिमल्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, मैमल्स। This includes animals such as dogs, cats, monkeys, tigers, cows, elephants, horses, and humans. The baby develops inside the mother's body. After their birth, they feed on mother's milk till they learn to feed by their own. ऐसे जो यंग वंस होते हैं, मतलब इसमें कौन से एनिमल्स हैं कि डॉग, कैट, मंकी, टाइगर, काऊ, एलिफेंट, हॉर्स एंड ह्यूमंस। ऐसे जो एनिमल्स होते हैं ये क्या करते हैं, इनके अंदर जो मदर के बॉडी के अंदर ही ये बेबीज डेवलप होते हैं, और जैसे ही इनको ये बाहर आते हैं तभी ये उनके मदर्स मिल्क पे डिपेंड रहते हैं, तब तक जब तक ये खुद के हाथ से खुद से खाना ना खा सके। यहाँ पे देखो मैंने पिक्चर दिखाया हुआ है, एक काऊ है। दिस बेबी इज डिपेंड ऑन देयर मदर्स मिल्क। Whales and dolphins lives in water but they give birth to young ones. मतलब जो whales and dolphins होते हैं वो पानी में रहते हैं, लेकिन वो भी डायरेक्टली young ones को ही बर्थ करते हैं। Bat, though a bird, gives birth to young ones. मतलब जो बैट होता है वो भी young ones को ही बर्थ they gives a birth to young ones. दोस्तों यहाँ पे है साइंस मैराथन कंपटीशन का क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनिमल्स रिप्रोडक्शन सिस्टम विथ एग्जांपल्स। तो आपको करना क्या है दोस्तों कि जो रिप्रोडक्शन सिस्टम मैंने बताई है, जैसे कि कुछ एनिमल्स एग्स देने वाले होते हैं या फिर कुछ यंग वंस को बर्थ देते हैं, तो ऐसे ये जो टॉपिक मैंने आपको समझाया ये आपको लिखना है एक पेपर के ऊपर, आपको इसका क्वेश्चन आंसर लिखना है। और करना क्या है दोस्तों आपको कि इसको स्कैन करना है या फिर फोटो निकालना है और हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप करना है। दोस्तों भूलना नहीं, आपको सारे के सारे क्वेश्चंस अपने सॉल्व करने हैं, तभी आप जितने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे तभी एक्साइटिंग गिफ्ट्स एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिलने वाले हैं। दोस्तों मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को बताएं और इस कंपटीशन में हिस्सा लें। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आज का मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ सुझाव या अभिप्राय रहेंगे तो आप मुझे कमेंट्स के माध्यम से भी भेज सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए और सुनने के लिए धन्यवाद। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ, कुछ नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।